प्रिय विद्यार्थियों को नमस्कार। जैसा कि हम लोग वेड़ी संहार नाटकम पढ़ रहे हैं, जो भट्ट नारायण की रचना है और उनकी एकमात्र रचना है। इसमें हम लोगों ने मंगलाचरण के पश्चात यह देखा कि सूत्रधार ने शरद ऋतु को अधिकृत करके एक गीत प्रस्तुत किया, जिसमें अंत में कौरव स्वस्थ हुए उसका गलत मायने निकालते हुए क्रोधित भीमसेन का रंगमंच पर प्रवेश होता है। और भीमसेन पहले से भी कुपित है, क्योंकि कृष्ण जो 5 गांव की संधि का प्रस्ताव लेकर के दूत बनकर, पांडवों के दूत बनकर, शांति दूत बनकर के गए हैं कौरवों की सभा में, जिससे कि युद्ध को टाला जा सके। जैसा कि हमारे यहाँ राजनीति में नियम भी है कि युद्ध के पहले एक प्रयास किया जाता है जिससे कि युद्ध टाला जा सके। तो यह जो संधि प्रस्ताव लेकर के कृष्ण गए हैं, यह भीमसेन को पसंद नहीं आ रही है। इस कारण से वो अत्यंत क्रुद्ध है। और यहाँ 12वें श्लोक में हमने देखा पिछले व्याख्यान में कि वे सहदेव से कहते हैं कि जाकर के कह दो कि आज के लिए युधिष्ठिर से जाकर के ये बात कह दो कि जो है आपकी आज्ञा का पालन नहीं करने वाले महापाप में मैं आज डूब जाऊंगा। भले मैं आपके जो है छोटे भाइयों के बीच में निंदा प्राप्त करूंगा। और जो है ये ऐसा जो मैं भीम हूँ, आज के दिन के लिए बस मैं आपका भाई नहीं हूँ, ये मान के चलिए। ऐसा संदेश जाओ अपने बड़े भ्राता सहदेव से कहता है कि युधिष्ठिर से कह दो। तो इसके बाद की घटनाक्रम देखते हैं कि क्या होता है। तो हमें आज यहाँ से पढ़ना है इत्य उद्धतम परिक्रामति। इति उद्धतम परिक्रामति, अर्थात इस प्रकार से उद्धत यानी कि उद्धतता पूर्वक अकड़ता हुआ, जिसे कहेंगे घूमता है। सहदेव सहदेव तमेव अनुगच्छन आत्मगतम, उसका अनुसरण करते हुए, उसी के पीछे पीछे जाते हुए, आत्मगतम अपने में ही, अपने मन में ही कहता सोचता है, अये कथम आर्यः पांचाल्या शतुशालकम प्रति प्रतस्थः भवतु तावद अहमत्रैव तिष्ठामि इति स्थितः। कि कथम आर्य, कैसे यह आर्य यानी भीमसेन पांचाल्या, पांचाली की चतुशालकम, चतुशाला के प्रति प्रस्थित, प्रस्थान कर रहे हैं। कैसे वे पांचाली के सदन की ओर जा रहे हैं, अर्थात मतलब क्या ये जो है पांचाली के महल की ओर जा रहे हैं। भवतु तावद अहम अत्रैव तिष्ठामि, ठीक है, तावत तब तक, अहम मैं, अत्रैव यहीं पर, तिष्ठामि ठहरता हूँ, इति स्थितः रुक जाता है। पहले भी पीछे पीछे जा रहा है, फिर देख रहा है कि पांचाली के भवन में जा रहे हैं, तो जो है सोचता है कि अब मैं यहाँ पर कहाँ जाऊं। तो इसके लिए वो वहां पर ठहर जाता है। तो आगे कहते हैं, भीमसेन प्रतिनिवृत्त्यावलोक्य च, लौट कर, प्रतिनिवृत्त यानी कि लौट कर, और अवलोक्य देख कर क्या कहता है, सहदेव हे सहदेव, गच्छत्वम गुरुम अनुवर्तस्व, तुम जाओ, गुरुम अनुवर्तस्व, अपने गुरु यानी बड़े भाई की, अनुवर्तस्व आज्ञा का क्या करो, पालन करो, उनका अनुवर्तन करो। अहम अपि आयुधागारम प्रविश्या प्रविश्या प्रविश्यायुध सहायो भवामि, मैं भी आयुधागार में यानी कि शस्त्रागार में प्रवेश करके आयुध सहायो भवामि, क्या करूंगा, आयुध सहाय यानी कि शस्त्र को ग्रहण करूंगा, शस्त्र ग्रहण करता हूँ। सहदेव कहता है, आर्य नेदम आयुधागारम, न इदम आयुधागारम, यानी कि यह न मतलब नहीं है, क्या, आयुधागार यानी कि यह शस्त्रागार नहीं है। क्या है ये, पांचाल्या चतुशालिकाम इदम, यह इदम अर्थात यह पांचाली की चतुशाला है, अर्थात यह पांचाली का निवास स्थान है। अब जहां चले जा रहे हैं। भीमसेन सवितर्कम, संदेह के साथ, किम नाम किम नास नेदम आयुधागारम,
पाञ्चाल्या चतुश्शालिकामिदं विचिन्त्य सहर्षम् आमन्त्रयितव्यैव मया पाञ्चाली सप्रणयं सह देवं हस्ते गृहीत्वा वत्स आगम्यताम्। किम नास न इदम आयुधागारम, क्या यह शस्त्रागार नहीं है? पांचाल्या चतुशालिका विदम, यह पांचाली का चतुशाला है, पांचाली का चौसर है। विचिंत सोच करके सहर्षम हर्ष पूर्वक आमंत्रित मया पांचाली, मुझे पांचाली को आमंत्रित करना चाहिए, बुलाना चाहिए। सप्रणयम प्रेम पूर्वक सहदेवम हस्ते गृहीत्वा, सहदेव को पकड़ करके, हाथ से पकड़ करके, वत्स आगम्यताम आओ। सहदेव यदादिश आर्य, जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आर्य भीमसेन की आज्ञा। भीमसेन कहता है वत्सः यदार्य कुरुभिः संधानमिच्छन् अस्माद् पीडयति तद् भवानपि पश्यतु। कह रहा है वत्स, आर्य कुरु, आर्य यानी कि महाराज युधिष्ठिर, कुरुभिः कुरुओं के साथ, कौरवों के साथ, संधानम इच्छन संधि करने की इच्छन अर्थात इच्छा करते हुए, असमान पीडयति हमें क्या कर रहे हैं? पीडयति पीड़ित कर रहे हैं। यदि वो संधि करना चाहते हैं, ऐसा करके हमें कष्ट पहुंचा रहे हैं, तद भवान अपि पश्यतु, तो आप भी यह देखें। परिक्रम में उभौ प्रवेशम नाटयतः, दोनों परिक्रम में अर्थात घूम करके प्रवेश करने का नाट्यता मतलब अभिनय करते हैं। भीमसेन सक्रोधम भुवाम उपविशति, भीमसेन क्रोध के साथ भुवाम अर्थात भूमाम उपविशति अर्थात भूमि पर बैठ जाता है। सहदेव ससंभ्रमम घबरा करके, आर्य इदम आसनम आस्तीर्णम, यह आसन है, आस्तीर्णम बैठ जाइए। अत्रोपविश आर्यो मुहूर्तम पालयत कृष्णागमन, और यहाँ बैठ करके मुहूर्त यानी कि क्षण भर के लिए, थोड़ी देर के लिए कृष्णागमन अर्थात द्रौपदी के आगमन की क्या कर लीजिए? प्रतीक्षा कर लीजिए। कुछ देर कृष्णा कृष्णा अर्थात द्रौपदी के आगमन के लिए कुछ देर प्रतीक्षा कर लीजिए। भीमसेन भीमसेन भीमसेनः उपविश्य स्मृत्वा बैठकर याद करके, वत्स कृष्णागमनमित्यनेनोपधातेन स्मृतम्, कृष्णागमन। अब चूंकि जो है यहाँ पर इसके पहले सहदेव ने नाम ले लिया कृष्णागमन, अब जब कृष्णा यहाँ पे यद्यपि द्रौपदी के लिए कहा है, लेकिन यहाँ कृष्ण का नाम आ गया तो अचानक से भीमसेन को फिर से कृष्ण की याद आ गई जो संधि करने गए हैं, तो वही कह रहे हैं आप वत्स कृष्णागमनम इत्यनेन, कृष्णागमन इस शब्द से याद आ गया, स्मृतम याद आ गया, तो कृष्णागमन इति इति अनेन उपोद्घातेन, कृष्णागमन इस नाम से यह याद आ गया। अथ भगवान कृष्ण केन पणेन संधि कर्तुम सुयोधनम प्रतिप्रहितः, कि भगवान कृष्ण केन पणेन, किस पणेन मतलब शर्त से, संधिम कर्तुम सुयोधनम प्रतिप्रहिता संधि करने के लिए सुयोधन के यहाँ भेजे गए, सुयोधन के पास प्रस्थित किए गए हैं, भेजे गए हैं। मतलब क्या शर्त है जिसके अनुसार उनको संधि करनी है? सहदेव कहता है आर्य पंचभीर ग्रामैः, 5 गांव की संधि है। भीमसेन भीमसेन कर्णौ पिधाय, कानों पर हाथ रख करके, का दोनों कान बंद करके, मतलब उसके लिए अब तो ये इससे बड़ा अपमान कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब हम जो जो है हम जो हस्तिनापुर हमारा होना चाहिए, वो हम जो वो तो हमें मिला नहीं, और जो हमारा इंद्रप्रस्थ था वो भी हमसे छीन लिया गया। अब सिर्फ 5 गांव की संधि पे हम लोग जो है तैयार हो जाएंगे, ये बात भीमसेन को बिल्कुल भी बर्दाश्त अब नहीं है। तो इसीलिए कर्णों पिधाय, कानों पे हाथ रख करके, अह देवस्याजात शत्रो अपि अयमीदृशं तेजो अपकर्ष इति यत् सत्यं कंपितमेव मे हृदयम्।
परिवृत्ति स्थित्वा तद्वत्स न त्वया कथितम न च मया भीमेन श्रुतम। कर्णों पिधाय यानी कानों पे हाथ रख करके अहह हाय देवस्य अजात शत्रु, उन अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर के भी तेजो अपकर्ष ईदृशम, इस प्रकार का तेज का अपकर्ष है। मतलब आज उनका तेज इस प्रकार से गिर गया है। यत सत्यम, यदि यह सत्य है, यदि यह सच है, तो कंपितम इव में हृदयम, मेरा जो हृदय है वो कंपितम इव कांप सा रहा है। परिवृत्ति स्थित्वा, घूम कर, स्थित्वा रुक कर, तद वत्स, तो हे वत्स, न त्वया कथितम, ना तो तुमने मुझसे कुछ कहा, यानी 5 गांव वाली बात ना तो तुमने मुझसे कही है, और ना मया भीमेन श्रुतम, और ना मुझ भीम ने श्रुतम मतलब सुना है। मतलब बिल्कुल उसे ये बात असहनीय हो गई है कि 5 गांव की संधि पे हम लोग जो है युद्ध रोक देंगे, ऐसी संधि का प्रस्ताव लेकर के कृष्ण वहां पहुंचे हैं। मतलब आर्य युधिष्ठिर जो महाराज बनना चाहिए, जिनको उनके तेज का यह अपकर्ष हो गया। आगे देखते हैं 13वां श्लोक। हाँ, यत् तद ऊर्जितम अति उग्रम क्षात्रम तेजोस्य भूपतेः दिव्यताक्षैः तदानीनम तदानेन नूनम तदपि हारितम। तो कह रहे हैं कि अस्य भूपतेः, इन भूपति अर्थात महाराज युधिष्ठिर का, यत तत, जो यह, यत अर्थात जो, तत अर्थात यह, अति उग्रम अत्यंत उग्र या प्रचंड, बल युक्त, ऊर्जितम, ऊर्जितम अर्थात बल युक्त, क्षात्रम तेज, क्षत्रियोचित तेज था, यानी कि जो क्षत्रियों के लिए योग्य प्रताप था, तेज था। तद अपि, वह भी, अक्षय, अक्ष अर्थात पासों के द्वारा, दिव्यता जुआ खेलते हुए, अनेन इन्होंने, तदानूनम हारितम उस समय, निश्चित रूप से, नूनम अर्थात निश्चित रूप से, हारितम अर्थात हरा दिया। यानी कि जो उनका, इस बात को सुनकर के मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो युधिष्ठिर का जो अत्यंत प्रचंड बल युक्त क्षत्रियोचित प्रताप है, जो उनका था, वो भी लगता है उन्होंने जुए में क्या किया है, हरा दिया है। इस प्रकार के जो 5 गांव के संधि के प्रस्ताव से मुझे ऐसा प्रतीत होता है। नेपथ्य, नेपथ्य में समाश्वसितुम भट्टिनी, समाश्वसित, धैर्य धारण करिए, धैर्य धारण करिए। यहाँ पर प्राकृत आपको देखने को मिलेगी, तो यानी कि यहाँ पर स्त्री पात्र की जो है आवाज होगी। तो यानी कि अब स्त्री पात्र नहीं, द्रौपदी की जो है यहाँ पर एंट्री होने वाली है। तो समाश्वसितु भट्टिनी अर्थात महारानी, धैर्य धारण करी, भट्टिनी यानी महारानी, धैर्य धारण करिए, धैर्य धारण करिए। सहदेव, सहदेव कर्णम दत्वा, कान जो है लगा करके, नेपथ्यम अभिलोक्यम, नेपथ्य की ओर अभिमुख होकर के, अवलोक्य देख कर, आत्मगतम मन ही मन, अये कथम याज्ञ सैनी मुहुरपचीयमान बाष्प पटल स्थगित नयना आर्य समीपम उपसर्पति तत् कष्टम कष्टतरम आपतितम। कि अरे, कथम याज्ञ सैनी, क्या याज्ञ सैनी अर्थात द्रौपदी, मुहु बारंबार, अपचीयमान, उपचीयमान, बारंबार उपचीयमान अर्थात बढ़ते हुए, वाष्प पटल, स्थगित नयना, अश्रु पटल अर्थात आंसुओं से स्थगित नेत्रों के साथ, यानी कि बार बार आंसुओं को और अधिक बढ़ाती हुई, नेत्रों को धारण की हुई, नेत्र वाली बनी हुई, आर्य समीपम उपसर्पति, आर्य के समीप उपसर्पति मतलब आ रही है। मतलब पहले से ही ये व्यक्ति क्रोधित बैठा हुआ है, पहले ही भीमसेन। उसके पश्चात द्रौपदी भी रोती हुई जो है, और वो भी लगातार बढ़ती हुई, बढ़ते हुए रुदन वाली द्रौपदी इधर ही आ रही है। अब तो भाई जो है विस्फोट होना तय है। तो ये तत् कष्टम आपतितम,
तो यह तो अत्यंत कष्ट की बात हो गई। कैसे? यद 14वां श्लोक है। यद एवद उद्यतम एव ज्योतिरार्य क्रुद्धे अद्य संभृतम तत् प्राविडिव कृष्णेयम नूनम संवर्धयिष्यति। तो कह रहे हैं कि आर्य भीम आज आर्य भीम अद्य आज क्रुद्धे आर्य क्रुद्ध भीम भीम के क्रुद्ध होने पर वैद्युतम एव वैद्युतम अर्थात बिजली, तो बिजली के समान यत ज्योति, जो ज्योति अर्थात जो तेज क्या हुआ है, जो तेज समृतम संचित हुआ है, एकत्रित हुआ है। यानी कि भीमसेन तो पहले से ही क्रुद्ध है और उनके क्रुद्ध होने पर जो बिजली के समान तेज इकट्ठा हो रखा है, उसे उसे उस तेज को इयम कृष्णा, यह कृष्णा यानी द्रौपदी किसके समान, प्राविड इव अर्थात वर्षा के समान, नूनम अर्थात निश्चित रूप से, संवर्धयिष्यति क्या कर देगी, अवश्य बढ़ा देगी। यानी कि जो है बिजली के समान जो तेज भीमसेन के क्रोध से इकट्ठा होकर के है, अब जो है ये कृष्णा या द्रौपदी वर्षा के समान उस तेज को बढ़ा देगी, अर्थात भीमसेन के क्रोध को अवश्य भड़का देगी। पहले से ही वो क्रोधित है और भी अधिक क्रोधित हो जाएगा। तो आगे कहते हैं चेटी तथा प्रविशति यथा निर्दिष्ट द्रौपदी चेटी च। अब तथा तत्पश्चात प्रवेश करती हैं यथा निर्दिष्ट, जैसी बताई गई थी, अर्थात रोती हुई द्रौपदी और चेटी का प्रवेश होता है। द्रौपदी शास्त्रम निश्वसति, द्रौपदी जो है आंसू बहाती हुई निश्वास लेती है। चेटी कहती है समाश्वसितु भट्टिनी, हे महारानी धैर्य धारण करिए, धैर्य धारण करिए। अपनेष्यति ते मन्युम नित्यानुबद्ध कुंजरई कुमारो भीमसेन। तो कह रही है कि हे महारानी शांत होइए, कुरुवैर को, जो कुरुवैर हैं अर्थात जो कौरवों से वैर बनाए रखने वाले हैं, ऐसे कुमार भीमसेन आपके क्रोध को, ते मन्यु अर्थात आपके क्रोध को जो है को क्या करेंगे, अवश्य दूर कर देंगे। ठीक है, यानी कि जो है आप आश्वस्त होइए, शांत हो जाइए। समाश्वसितु महारानी, अपने क्षति दूर कर देंगे, ते मन्यु आपके क्रोध को, नित्य अनुबद्ध वैर कौरवों से वैर रखने वाले जो है कौन, कुमार भीमसेन आपके जो है इस क्रोध को अवश्य दूर कर देंगे। इसीलिए आप क्या हो जाइए, आश्वस्त हो जाइए। द्रौपदी कहती है हंजे बुद्धिमत के अ, यदि एवं तद अवधीर्णामप्येषां माम आश्वसिति तदेकांत उपविष्टा भूत्वा शृणुम अस्तावत् नाथस्य व्यवसितम्। चेटी हंजे यानी कि सखी चेटी, यदि एवं यदि ऐसा है, तद अवधीरणा तो यह अपमान भी, यह अवधीरणा अर्थात यह अपमान भी, माम मुझे, आश्वसयति आश्वासन देगा, मुझे धीरज प्रदान करेगा। मतलब मेरे क्रोध का, मेरे इस अपमान का प्रतिशोध अगर भीमसेन ले लेंगे तो यह बात तुम जो कह रही हो, यह इस बात से मुझे बड़ा ही
आश्वासन मिलेगा, बड़ा ही धैर्य धारण करूंगी मैं। ततेकांत उपविष्टा भूत्वा, तो एकांत में बैठ करके शृणुम तावन्नाथस्य व्यवसितम, हम स्वामी के निश्चय को, व्यवसितम अर्थात निश्चय को सुनते हैं। मतलब स्वामी हमारे विषय में क्या निश्चय करते हैं, इस हमारी मेरी इस हालत के विषय में, मेरे अपमान का प्रतिशोध लेने के विषय में वो क्या निश्चित करते हैं, उसे हम लोग बैठ करके थोड़ा सा सुने। उभे तथा कुरुतः, वे दोनों वैसा ही करती हैं। भीमसेन, भीमसेन, सहदेवम अधिकृत्य, सहदेव को अधिकृत करके, सहदेव को उद्देश्य करके, किम नाम पंचभिर्ग्राम ही संधि, किम नाम अर्थात क्या कहा तुमने, 5 गांव की संधि। मत नामि कौरव शतम समरे न कोपा दुःशासनस्य रुधिरम न पिबामि रस्तः संचूर्णयामि गदया न सुयोधनोरुः संधिं करोतु भवता नृपतिं नृपतिः पणेन। कह रहा है कि समरे कोपात कौरव शतम न मथनामि, अर्थात क्या लगता है आप लोगों को कि क्या मैं समरे, समर में अर्थात संग्राम में, कोपात क्रोध में आकर के, दुर्योधन आदि कौरव शतम न मथनामि, दुर्योधन आदि 100 कौरवों को मथ नहीं पाऊंगा, अर्थात उनका विनाश नहीं कर सकूंगा। और आपको क्या लगता है कि दुःशासनस्य रुधिरम न पिबाम्य रस्तः, क्या मैं दुशासन के रुधिर का, और कहाँ उरस्तः, उरस्तः अर्थात वक्ष स्थल से, मैं दुशासन के वक्ष स्थल से, उरस्तः अर्थात वक्ष स्थल से मैं रुधिरम ना पिबामी, रक्तपान नहीं कर पाऊंगा। अथवा आप लोग को क्या लगता है, संचूर्णयामि गदया ना सुयोधनोरुः, मैं अपनी गदा से भी सुयोधन के उरु, उरु अर्थात जंघाओं को न संचूर्णयामि, चूर्ण चूर्ण नहीं कर पाऊंगा। जो भवताम नृपति, आपके जो नृपति हैं अर्थात राजा युधिष्ठिर, संधिम करोतु पड़ेन, 5 गांव की संधि के साथ कौरवों के साथ मित्रता करेंगे, संधि करेंगे। मतलब आप लोगों को यही लग रहा होगा कि मैं उनको जो है परास्त नहीं कर सकता, यही वजह है ना जो कि आप लोग गए हैं जो है शर्त रखते हुए संधि करने के लिए। तो ऐसा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि मैं मतनामी कौरव शब्दम समरेना को पात, समर में अर्थात युद्ध में मैं कोप करते हुए, क्रोध करते हुए मैं कुछ कौरव आदि 100 भाइयों को समाप्त नहीं कर सकता। दुशासन से रुधिरम न पिबामि रस्तः, मैं दुशासन के उरस्ता अर्थात वक्ष स्थल से रुधिर पान नहीं कर सकता हूँ। और संचूर्णयामि गदया न सुयोधनोरु, क्या मैं सुयोधन की जंघा को जो है गदा से चूर्ण नहीं कर सकता। जो कि संधि करो तो भवताम नृपति, आपके जो नृपति हैं, राजा हैं, पणेन संधिम करोति करोतु, वो क्या कर रहे हैं, 5 गांव की संधि, जैसे कि 5 गांव की शर्त पर संधिम करोतु, संधि करने जा रहे हैं। मतलब ये कैसे संभव है, आपको कैसा लगता है, मतलब भीमसेन मैं पर्याप्त हूँ, 100 अकेले ही आपके जो है 100 जो है वहां पर कौरवों का विनाश करने के लिए, फिर भी आप चले गए संधि करने के लिए प्रस्ताव लेकर के। द्रौपदी सहर्षम, हर्षपूर्वक, जनांतिक, हर्षपूर्वक, बहुत जनांतिक, यानी कि जो त्रिपताक की मुद्रा होती है जिससे कि जो है हम किसी रहस्य की बात को करते हैं दूसरे व्यक्ति से, तो वहां जनांतिक होता है। दश रूपक में आपने अपने पढ़ा होगा। तो नाथ अश्रुत पूर्वम खलु त ईदृशम वचनम तत् पुनः पुनः तावद भण, वो गाना है ना, फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है, बस यही लाइन यहाँ पर द्रौपदी ने संस्कृत में कह दी है कि नाथ अश्रुत पूर्वम खलुत ईदृशम वचनम, आपके मुख से ऐसे वचन, ईदृशम वचनम, इस प्रकार के वचन, अश्रुत पूर्वम, नहीं कभी नहीं सुने गए हैं, अश्रुत हैं, नहीं सुने गए हैं कभी पहले। तत् पुनः पुनः तावड़, तो
फिर से बार बार कहिए, बार बार पुनः पुनः वैसा ही कहिए जैसा आपने कहा। और मानो कि भीमसेन जो है सुन रहा हो उसकी बात, उसके मन की बात, चूंकि दोनों तो दूर बैठे हैं। लेकिन भीमसेन अश्रवन्नेव, अनसुनी करता हुआ, मत नामी कौरव शतम इति पुनः पुनः पठति, ऐसा बार बार पढ़ता है। सहदेव कहता है, आर्य, किं महाराजस्य संदेशो अयम आर्येण व्युत्पन्न इव गृहीतः। किम, क्या, महाराजस्य, महाराज का अयम संदेशो, यह संदेश, आर्येण, आपने, आपके द्वारा, आर्य यानी कि आपके द्वारा, अव्युत्पन्न इव गृहीतः, बिना अभिप्राय समझे ही ग्रहण कर लिया गया है। मतलब आप वस्तुतः, मुझे प्रतीत हो रहा है कि आपने महाराज युधिष्ठिर के अभिप्राय को समझा नहीं है। तो भीमसेन कहता है, का पुनरत्र व्युत्पत्ति, इसमें समझने जैसा क्या है। आर्य एव गुरुणा संदिष्टम, महाराज ने, आर्य, आर्यम अर्थात महाराज, एवं गुरुणा संदिष्टम, एवं मतलब इस प्रकार से, गुरुणा संदिष्टम, गुरु ने संदेश दिया है। कस्य, किसको, सुयोधनस्य, सुयोधन को, भीमसेन किमिति, क्या क्या संदेश दिया है। तो संदेश दिया है, इंद्रप्रस्थम वृकप्रस्थम जयंतम वारणावतम प्रयच्छ चतुरो ग्रामान कंचिदेकम च पंचमम। इंद्रप्रस्थ, वृकप्रस्थ, जयंत, वारणावत, प्रयच्छ चतुरो ग्रामान, ये चार गांव, चतुरो अर्थात चार गांव, तथा ग्रामान कंचिदेकम, तथा पांचवा, पंचमम ग्रामान कंचिदेकम, पांचवा कोई अन्य गांव, प्रयच्छ, क्या करिए, स्वेच्छा से आप हमें दे दीजिए, ऐसा उन्होंने कहा है। तो भीमसेन कहता है, ततः किम, तो फिर क्या हुआ। सहदेव कहता है, तदेवम अनया प्रतिनाम अग्राम प्रार्थनया पंचमस्य चाकीर्तन द्विषा भोजन जतुगृह जतुगृहदाह द्यूत सभाद्यपकार स्थानोद्घाटन में वेदम मन्ये। सदैव कहता है, अतः, एवं अनया, इस प्रकार से, अनया नाम लेकर के, प्रथित नाम प्रतिनाम, नाम लेकर के, ग्राम प्रार्थना, गांवों की प्रार्थना, प्रार्थना करने से, और पंचमस्य, पांचवें गांव का, चा कीर्तन, नाम ना लेने से, तो विष भोजन, यानी मेरे विचार से तो विष भोजन, यानी भोजन में विष देने, लाक्ष जतुगृह, जतुगृह अर्थात लाक्षागृह, दाह, द्यूत सभा आदि अपकार स्थान वाले अर्थात अपकार करने वाले कौरवों को, क्या है, चार अपकारों की याद दिलाई है उन्होंने, ऐसा मैं मानता हूं। यानी कि चार गांव मांगा, पांचवे का नाम नहीं लिया, और ऐसा करके उन्होंने जो है उनके चार अपकार जो कि उन्होंने हमारे प्रति किए थे, उसकी याद दिलाई है दुर्योधन को, ऐसा प्रतीत होता है। तो भीमसेन, भीमसेन साटोपम अर्थात क्रोध के साथ, वत्स एवं कृते किम भवति, ऐसा करने से क्या होता है। तो सहदेव कहता है, आर्य एवं कृते लोक तावत स्वगोत्र क्षयाशंकी हृदय आविष्कृतम भवति, कुरुराजस्य तावत संधेयता तदैव प्रतिपादिता भवति। तो आर्य, ऐसा करने पर, एवं कृते, ऐसा करने पर, लोके अर्थात संसार में, तावत सबसे प्रथम, स्वगोत्र क्षयाशंकी, अपने गोत्र अर्थात कुल के, क्षय अर्थात नाश की, शंकी अर्थात आशंका वाला, हृदय होना, हृदय वाला होना, आविष्कृतम ज्ञात होता है, और कुरुराजस्य, कौरवराज यानी दुर्योधन के साथ, तावत संधेयताम,
संधि न करना भी प्रतिपादिता भवति, प्रकट हो जाता है। मतलब कि जो ये महाराज, मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है, सहदेव का मानना है कि इन्होंने जो 4 गांव मांगा, 5वें का नाम नहीं लिया, ऐसा करके उन्होंने आ, इनके जो है जो इनके द्वारा किए गए जो पाप हैं, उनका उनकी याद दिला दी है। अब वो याद कर लें। और इसके बाद जो है जाहिर सी बात है कि इतना सुन करके ही वो अपने पापों का स्मरण करेंगे। पाप का स्मरण क्या करेंगे, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है। उन्हें लगेगा कि जो है हम सीधे सीधे आक्षेप कर रहे हैं, तो संधि नहीं करना चाहते हैं, यह बात युधिष्ठिर की भी स्पष्ट हो जाएगी। और साथ में यह भी संसार को संदेश चला जाएगा कि युधिष्ठिर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो युद्ध को क्या करना चाहते हैं, टालना चाहते हैं। क्योंकि एक राजा है, उसका प्रथम कर्तव्य ये होता है कि युद्ध को टाले, जिससे कि प्रजा की क्षति कम से कम हो। क्योंकि युद्ध में दोनों ओर की क्षति होती है। तो क्षति के से बचने के लिए महाराज युधिष्ठिर ने संधि का प्रस्ताव भेजा है। और साथ में जो एक प्रकार का जो है, जो उन्होंने 4 गांव की जो है बात की है, 5वें का नाम नहीं लिया है, ऐसा करके उनसे संधि नहीं करना चाहते हैं, यह भी उन्होंने इशारे से प्रकट कर दिया है। तो यह बात यहाँ पर सदैव अपनी प्रकट करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, शेष अपने अगले व्याख्यान में रखेंगे। तब तक के लिए अध्ययन करते रहिए, और यदि कुछ जिज्ञासा हो तो पूछिएगा। तब तक के लिए नमो नमः।